अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम लोग फेसबुक के कमेंट्स पढ़ेंगे। रोमानिया के हवाले से लोगों के क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं लोग, किस तरह की पोस्टें डालते हैं, लोगों की क्या सोच है रोमानिया के लेकर, और लोग किस तरह से बाहर जाना चाहते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट कमेंट की तरफ। ये मोहम्मद शादिब साहब ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। रोमानिया का वर्क परमिट कितने टाइम में आ जाता है? ये 6 महीने हो गए, अभी तक नहीं आया, प्लीज़ गाइड। अच्छा जी, रोमानिया का ऑफिशियल टाइम जो होता है 45 डेज होता है बेसिकली। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो गवर्नमेंट की है आईजीआई की, उसमें भी जाके देखेंगे तो 45 डेज मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता किसी का भी टाइम। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद दूसरे कमेंट्स में उनकी वो भी पढ़ते हैं क्या बोलते हैं वो। अच्छा जी, दूसरा जो कमेंट आया है वो बहुत ही मज़े का है। लिखते हैं ये हैं, इनका नाम इन्होंने छुपा दिया है। अब तो फेसबुक ने ऑप्शन भी दे दिया है, बिना नाम के भी आप पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप्स में। तो ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नीड रोमानियन वीज़ा ऑन टोटली डन बेस। अगर कोई वीज़ा दिलवा सकता है टोटली डन बेस पर तो बताए, एक पैने भी वीज़े से पहले नहीं मिलेगी। अब इनकी फरमाइशें हैं। हम लोग इस तरह की फरमाइशें करते हैं कि भाई टोटली डन बेस पे हो, एयरपोर्ट क्लियर होने के बाद पैसे दूँ। इस तरह की पोस्टें भी आती हैं ग्रुप्स में, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा। ऑन रीच जिसको हम बोलते हैं लोग यहाँ पर, कि भाई वहाँ पर पहुँच जाऊँगा फिर पैसे दूंगा। सही है। कोई बोलता है मेरा वीज़ा क्लियर करवा दो। इस तरह की पोस्ट आप लोग देखते होंगे। तो भाई जिस इस तरह के लोग जो काम करते हैं या काम करवाते हैं, तो उसमें 70% ये होता है कि लोग ठग लेते हैं। यानी कि आपको रोटी डन बेस पे वीज़ा लगवा के भी, झांसा दे के भी आपको डसते हैं वो, आपके पैसे खाते हैं। फिर आप ही जैसे लोग और दूसरे लोग भी आके पोस्टें करते हैं कि इसने इतने पैसे खा लिए, इसने इतना कर लिया, फिर लोगों को नुकसान भी होता है। तो बहरहाल इन चीज़ों से बचें। बाकी जिसका जो दिल चाहे वो कर सकता है, हमारा काम तो बताना, हमने बताया आपको। चलें अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे कमेंट की तरफ। अच्छा, ये वो सवाल है जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं ग्रुप्स में भी, अपने दोस्तों से भी, एजेंट से भी, तकरीबन हर एक जानने वाले से यही सवाल पूछते हैं कि रोमानिया का जब वर्क परमिट आ जाता है तो उसकी कितनी देर बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। अच्छा, ये सवाल वो लोग भी पूछते हैं जिन्होंने अभी अप्लाई भी नहीं किया होता वर्क परमिट के लिए, या अभी वो सोच रहे होते हैं कि हम करेंगे अप्लाई। तो ये पहले ही सब चीज़ें सवाल पूछने लगते हैं लोग। अच्छा यार, होता ये है, जब आप का वर्क परमिट आ जाता है तो रोमानिया की वेबसाइट पे जाके इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है वीज़े के लिए। वीज़ा फाइल सबमिट होती है ऑनलाइन। जब ऑनलाइन सबमिट हो जाती है, उनकी तरफ से वेरिफिकेशन वगैरह जो भी करना कराना होता है उनको, तो वो कर लेते हैं। उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो अमूमन इसमें महीने से 1.5 महीना भी लग रहा है, बहुत से लोगों को ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। अब ये डिपेंड करता है रोमानियन कंपनीज के ऊपर भी। अब कोई बड़ी कंपनी होगी और उसको बंदे अर्जेंट चाहिए, वो चाहिए हैं, जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, कहीं से भी, और उन्होंने वर्क परमिट इशू कर दिए और आपने अपॉइंटमेंट भी अप्लाई कर दिया है, तो आपको चाहिए कि आप उनकी एचआर में बताया जाए, कंपनी के एचआर में बताएं, कंपनी को बताएं जो भी हैं। तो जब वो कंपनी को बताते हैं तो वहाँ से वो लोग पुश करते हैं एम्बेसी को। यानी कि वहाँ से भी वो लोग ईमेल करते हैं, कॉल भी करते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी से होती है तो उनको बंदे चाहिए होते हैं अर्जेंट बेसिस पे। और ये जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी से होती हैं वो टैक्स पेयर होती हैं सारी, तो उनको ये लोग मना नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते। तो इस पे भी आप लोग को अपॉइंटमेंट जल्दी मिल सकती है। मगर ये आपके एजेंट्स पे, एजेंसीज पे डिपेंड करता है, ये उन लोगों पे डिपेंड करता है टोटली। उसके बाद आती है एम्बेसी। एम्बेसी कितना टाइम ले रही है? कम से कम 1.5 से 2 महीना ले रही है। अच्छा भाई, ये कमेंट बहुत ज़बरदस्त आया है, ये भी सुने ज़रा। ये साहब बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक एजेंट कह रहा है 25 लाख में मुझे रोमानिया पहुंचा देगा और 25 लाख पहुंच कर देने हैं, इधर 1 रुपया भी नहीं देना। क्या ऐसा हो सकता है? और 25 लाख से कम पैसों में मैं जाता हूँ
या ये ज़्यादा है मांग रहा है? यार ये 25 लाख तो है रोमानिया के, बहुत ज़्यादा मांग रहा है भाई जो भी एजेंट है आपका, मेरे लिहाज से भी। और मैं हमें और भी जो लोग होंगे यहाँ पर इस ग्रुप के, मुझे ये लगता है बंदा हाथ मुगल, ये हमें पंजाब का होंगे, पाकिस्तान पंजाब के 100%। तो वहाँ पर लोग इसी तरह से लोग ठगते हैं एक दूसरे को। असल में होता यह है कि मोस्टली जो लोग सिटी एरिया से बाहर होते हैं, यानी मेन सिटी से बाहर हैं, लाहौर से बाहर हैं, या फैसलाबाद है, या और भी जो मेन सिटीज़ हैं, विलेज साइड जो रहते हैं लोग, तो उन लोगों की यहाँ तक पहुँच नहीं होती, यानी कंपनियों तक, ऑफिस ऑफिस तक, या जो एजेंसियाँ हैं वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं होती। तो ये वहाँ पर फिर इनके तरफ एजेंट घूमते रहते हैं आपस में, तो एजेंट ही इनको फिर ज़्यादा पैसे बताते हैं। बहरहाल भाई ये 25 लाख बहुत ज़्यादा मांग रहा है, जो भी मांग रहा है आपसे बहुत ही ज़्यादा मांग रहा है। बाकी इनकी मर्ज़ी है, जितने पैसे दें। अच्छा जी, एक कमेंट और भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स है। इमरान नदीर साहब पूछ रहे हैं, रोमानिया एम्बेसी वीज़ा क्यों रिजेक्ट कर रही है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यार इसकी सिंपल वजह यह है, जब आपको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, एक तो आप लोग जो एजेंट होते हैं या आप लोग खुद भी होते हैं, इनको इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है। इनको वही रटे रटाए क्वेश्चन दिए जाते हैं जो पहली दूसरी क्लास के बच्चे को भी मालूम होते हैं। आपसे वो नाम आपसे वो आपको वो नाम का बताते हैं, नाम बताओ भाई, एड्रेस बताओ, कौन सी कंपनी है, क्या काम है, बस आपको इतना ही पता होता है, उससे ज़्यादा पता नहीं होता। या आपको ज़्यादा सिटी के बारे में पता होगा, सिटी कौन सी है बस। कंपनी काम क्या करती है, उसकी प्रोफाइल क्या है, कब से कंपनी काम कर रही है, ऑनर का नाम क्या है, या आपके सुपरवाइजर का नाम क्या है, आप वहाँ पर ये काम क्यों करने जा रहे हो, ये भी नहीं पता आपको। आपने बस अप्लाई किया और जा रहे हो। सही है भाई, आपने ये काम क्यों चूज़ किया। जैसे आप पाकिस्तान में ये काम नहीं कर रहे मगर वहाँ पर रोमानिया जाके कर रहे हो, या इंडिया में वो काम नहीं कर रहे और इंडिया से वहाँ जाके कर रहे हो रोमानिया, क्यों कर रहे हो भाई। तो इसका आपको जवाब पता होना चाहिए ना यार। अगर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम आप पाकिस्तान में नहीं कर रहे और आप बोल रहे हो रोमानिया जाके करूँगा, वहाँ पर जाके क्यों करोगे भाई, अपने आपने अपने मुल्क में तो किया ही नहीं। फिर आपको पता ही नहीं है कंस्ट्रक्शन वर्कर होता क्या है, उसके टूल्स क्या होते हैं। आप में को कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि एम्बेसडर आपको देख के वीज़ा दे। जब आप वीज़े के लिए जाते हो, अपॉइंटमेंट मिलती है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, एम्बेसडर लोगों को चेहरे देख के पहचान जाता है, इसने वहाँ पर जाके जॉब करनी है या भागना है। दूसरी एक और उससे उसके अलावा एक मसला और भी होता है कि आप लोगों के जो जॉब एक्सपीरियंस होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू जॉब नहीं होते वो। जैसे मैट्रिक किया है या इंटर किया है मेडिकल में, या ग्रेजुएशन की हुई है, और आप जा रहे हो बाइक राइडर पे, फिर आप जा रहे हो कंस्ट्रक्शन वर्कर पे, या आप जा रहे हो फैक्ट्री वर्कर पे, तो ये सब चीज़ें मैच नहीं होती। तो कोशिश करें अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन भी उसी हिसाब से रखें जिस हिसाब से आपकी जॉब हो, जो रोमानिया में हो। फिर आपको उसकी कंपनी के बारे में, अपनी जॉब के बारे में 100% मालूम होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली मालूम होना चाहिए। क्योंकि सवाल ज़रूरी नहीं है हर तरह से सवाल वो एक ही दफ़ा से पूछे। वो आपको एक सवाल दो तीन तरह से भी पूछ सकता है, मगर यहाँ पर तो यही है, जिस जिस एजेंट ने जो दे दिया वही रट लिया, बस। उसके अलावा कोई पूछेगा नहीं। ऐसा नहीं होता भाई, तैयारी पक्की करके जाओ, हर चीज़ समझ के जाओ, तो फिर आपको इंटरव्यू में क्लियर हो गया। अगर आपने एम्बेसडर को सेटिस्फाई ही नहीं किया तो आपको वीज़ा क्यों देगा। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग जो कमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बहुत बेवकूफ़ वाली सवाल करते हैं। लोग जब भी अप्लाई करें किसी भी एजेंसी से, किसी भी एजेंट से, पहले उसकी मालूमात पूरी लें, जॉब के हवाले से मालूमात पूरी लें।
ये लोग यहाँ पर 6-6 महीने 8-8 महीने बैठे रहते हैं एजेंट को पैसे देके और वर्क परमिट के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। दरअसल वर्क परमिट 45 दिन से 2 महीने भी लगा लें, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता। बहुत बहुत 2 महीने होते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी वर्क परमिट टाइम नहीं लेता निकलने में वहाँ से। ये इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन है। मगर यहाँ पर एजेंट हजरात क्या करते हैं, आपके पैसे लेके इन्वेस्ट करते हैं किसी और पे, फिर जब उनसे कमाते हैं फिर आपके ऊपर डालते हैं आप ही के पैसे वापस। या तो फिर ये होता है कि आपको वो पैसे रिटर्न कर देते हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो कमेंट्स लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा उनका जवाब भी दे दिया जाए। पोस्टों पे लोग पूछ रहे हैं, तो बस यही वजह थी बनाने की, और कोई वजह नहीं है। क्योंकि मैं देखते रहता था काफ़ी लोग अजीब अजीब से सवाल करते हैं, ग्रुप्स में पोस्ट लगाते हैं अजीब अजीब सी, जिनका कोई मकसद नहीं होता। अगर आप लोगों के पास भी कोई सवाल हैं पूछना चाहते हैं रोमानिया के हवाले से, कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं मैं एक और वीडियो बनाऊं इसी तरह से, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हमें इसका पार्ट 2 बनाएं। फिर हम पार्ट 2 में और भी कैटेगरी शामिल करेंगे वीज़े के हवाले से, ना कि सिर्फ रोमानिया की बात करेंगे, दूसरी कंट्रीज के हवाले से भी पोस्टर दिखाएंगे और बात भी करेंगे। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। अपने और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।